रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन पक्का आता है टीसीएस एनक्यूटी में, और आज मैं इसको 20 मिनट में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशियो क्या होता है। जैसे ये रेशियो की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। जैसे एक वैल्यू है 5000 और इसके साथ हम रेशियो ले रहे हैं किसका, 200 का। ठीक है, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम इसे चेंज करेंगे। देखिए, ठीक है, सब काट कर लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 25:1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो। इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ये रेशियो कहलाता है। ए रेशियो बी, राइट। तो ये रेशियो हो गया हमारा, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 1। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ रेशियो के टाइप्स देखते हैं। मिक्स्ड रेशियो, इसमें क्या है, जैसे ए रेशियो बी दिया हुआ है और एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है, तो मिक्स रेशियो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड बी मल्टीप्लाइड बाय वाई, और ये दोनों का रेशियो। नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो, ए रेशियो बी दिया हुआ है, तो डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। वैसे ही ट्रिप्लीकेट में क्यूब हो जाएगा। सब डुप्लीकेट, जो कि डुप्लीकेट से रिलेटेड दिख ही रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें स्क्वायर था तो इसमें स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैसे ही सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि ये अब एक और हमारा टर्म छूट गया था, इन्वर्स रेशियो। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। 2:3:4, ठीक है, इसका हमको इन्वर्स रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिए। एलसीएम आई गेस कितना आएगा, 2, 3, 4 का 12। तो अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, 1/2 कर दिए, फिर 1/3 कर दिया एंड 1/4 कर दिए, इसका इन्वर्स कर दिए और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए। जो भी आएगा आंसर वो हमारा इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। दैट 6:4:3 इज आर इन्वर्स रेशियो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो बीच में डबल रेशियो है, इसका मतलब है इक्वल्स टू। तो ये क्या हो जाएगा, x रेशियो 16 इज़ इक्वल्स टू 63:36। x/16 इज़ इक्वल्स टू 63/36। अब हम इसको 16 को उधर कर देंगे, तो 63 मल्टीप्लाइड बाय 16/36। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, काटेंगे 4 9 and 1 7 7 4 28। सो 28 आर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x रेशियो y इज़ इक्वल्स टू 5:7, फाइंड 5x + y बाय 2x + 3y। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारी डिग्री जो है वो नीचे ऊपर सेम होनी चाहिए। तो अगर हमारी डिग्री सेम है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना कैन नॉट डिटरमाइन में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में डिग्री सेम है तो ये सॉल्व हो सकता है। डायरेक्टली एक्स वाई की जो वैल्यू गिवन है उसको वहाँ पर एक्स वाई की जगह रख देंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो हो गया 25 + 7
ये हो गया 10 + 21, राइट। इसको सॉल्व करें, 32/31 इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ A/B is 2/3 and B/C is 4/5, फाइंड A/B/C। तो ये हम अलग अलग मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने की। हम एक इजी मेथड से जाते हैं। हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ये इजी मेथड है। A/B/C पहले लिख लिया ऊपर। अब A/B का रेशियो क्या है 2/3, तो 2/3 आ गया। B/C का रेशियो क्या है 4/5, सो 4/5। अब ये जो यहाँ अगर 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4। जो ये आगे जाएगा तो आगे पीछे की वैल्यू, अगर पीछे आएगा तो ये आगे वाली वैल्यू। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। ये आ गया हमारा क्या, A/B/C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What number should be added to each 103, 135, 110, 144? So number obtained is in proportion। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो इनके proportion में होना चाहिए। ऐसा क्या होगा वो, ये फाइंड करना है हमें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये अलग अलग मेथड से कर सकते हैं हम, ABC इक्वेशन बनाकर, या फिर डायरेक्ट हम एक डायरेक्ट ट्रिक से जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले 103 एंड अपॉन में लिख देंगे क्या, 135 है तो 135। वैसे ये 110 है तो 110 एंड अपॉन में 144। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका जो है डिफरेंस क्या आता है। 110 एंड 103 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 7, एंड नीचे वाले का डिफरेंस हो जाएगा 9। ठीक है, तो 7/9। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 135 और 103 का 3 2, राइट। एंड 7 एंड 9 का क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 32, 1 की वैल्यू 16। तो 7 और 9 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 112 एंड 9 × 16 इज़ 144। तो अब दोनों का डिफरेंस 103 से 112 में जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इनके बीच कितना डिफरेंस आएगा, 3 एंड 12, 9 का डिफरेंस है, तो 9 इज़ योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट कुछ प्रपोर्शन की कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहले फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन में क्या दिया हुआ है, A/B डबल रेशियो C/X, राइट। तो क्या करेंगे हम, हमें x फाइंड करना है यहाँ पर। तो x क्या, A/B हो जाएगा यहाँ पर, और डबल रेशियो मतलब इक्वल्स टू C/X। ये x जो है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, A/B इज़ इक्वल्स टू C/X। फर्दर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी BC/A। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये हम याद रखेंगे किसी क्वेश्चन में फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करने को बोला तो। वैसे ही नेक्स्ट थर्ड प्रपोर्शन A/B, एंड आई गेस दिस इज़ नॉट अ रेशियो, A/B एंड x। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट A/B इज़ डबल रेशियो B/X। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू B²/A। ठीक है। वैसे ही मीन प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू √AB। चलिए ये हम इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आप डायरेक्टली फार्मूले पर डालकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ₹6200 is divided in 3 parts in ratio 1/2, 1/3 and 1/5.
So we have to find the amount of each part. चलिए देखते हैं. सो इफ़ दिस तीन पार्ट पे हमको निकालना है, तो 1/2, 1/3 एंड 1/5 है. तो ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 2, 3 एंड 5 का. आई गेस 30 होगा इनका एलसीएम. ठीक है. अब डायरेक्टली इसको जो एलसीएम आया है उससे हम मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़, ओरिजिनल वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 30 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 30 रेशियो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 30. ठीक है. अब ये सॉल्व करेंगे. 15, 10 एंड 5, 6 are 30. सो 15 रेशियो 10 रेशियो 6. सो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा. 15, 10, 25 प्लस 6 इज़ 31 आई गेस, राइट. तो 31 हमारे अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 6200 टोटल. तो 6200 31 की वैल्यू, 1 की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली हमारी 200. इसको सॉल्व करेंगे 200, तो 1 की वैल्यू आ गई 200. अब तीनों पार्ट अलग अलग निकालना था, तो ये बहुत इजी हो जाएगा. पहला पार्ट क्या है, 15, सेकेंड 10 एंड थर्ड इज 6. सो पहला पार्ट लेंगे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से. वैसे ही सेकेंड पार्ट लेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से. थर्ड पार्ट लेंगे कितना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 200. 15 2 ज़ा 30, आई गेस 3000. 10 to 2000 and that is 6 2 ज़ा 1200, that is 2000 and that is next is 1200. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज़ 3:8 एंड द डिफरेंस इज़ 115. सो वी हैव टू फाइंड द लार्जर नंबर. दोनों में लार्जर नंबर हमें दिख रहा है 8 ही होगा एंड इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 8 एंड 3 का डिफरेंस हम सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इज़ 5. एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस दिया है 115. तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 23. ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 23. अब क्या करेंगे, बड़ा नंबर 8 है, ऑफ कोर्स बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो 8 इंटू 23, दैट इज़ 8 3 ज़ा 24 एंड दिस 2 it's 16, 184. दिस इज़ योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Ratio of two number is 2:3. By adding 8 to each number, it becomes 3:4. So we have to find sum of the number. जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर दिया है 2 नंबर, इसका हमें सम फाइंड करना है. ठीक है. तो ये रेशियो है, नंबर नहीं है, तो पहले जो असली नंबर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे, जैसे 2:3 है, बनने के बाद 8 ऐड होने के बाद कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है. 8 क्या हो रहा है, ऐड 8 हो रहा है दोनों साइड, तो 8 8. अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलेंगे. देखिए जैसे ये 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, तो 8 एंड हियर इज़ 9. वैसे ही नीचे 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32, तो 24 एंड यहाँ पर 32. ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8. ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1. सो 1 की वैल्यू इज़ 8. ठीक है, 1 की वैल्यू 8 आ गई. अब हमको सम निकालना है किसका, 2 और 3 का. सबसे पहले 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8, दैट इज़ 16. वैसे ही 3 इंटू 8 इज़ 24. 16 प्लस 24. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 40. एंड दिस इज़ योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ फील्ड टू वाटर ऑन अर्थ इज़ 1:2. ठीक है. एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रेशियो इज़ 2:3. व्हाट इज़ रेशियो ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर ऑफ फील्ड एंड वाटर.
तो फील्ड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, जो अर्थ का है 1:2 और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का है 2:3। फाइंड क्या करना है, सदर्न हेमिस्फेयर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हो गया हमारा अर्थ, एक साइड हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। एक का रेशियो दिया हुआ है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अर्थ के रेशियोज़ लिख लेंगे, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेशियोज़ लिख लेंगे, एंड लास्ट में हमको फाइंड करना है। तो ये फील्ड और वाटर के रेशियोज़ हैं। अर्थ का क्या है 1:2, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज़ 2:3, ठीक है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि जो अर्थ है वो डबल है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो डबल है तो हम डायरेक्टली 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई गेस अर्थ में, और अर्थ में फील्ड और वाटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड पर ये 2 से हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे बट थोड़ा बाद में इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं, अर्थ है ये, ठीक है, ये पूरा अर्थ है आपका, ये ऊपर साइड आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, और यहाँ पर फील्ड और वाटर का रेशियो करना है हमें, तो यही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अभी एक काम करते हैं, पहले 2 हटा देते हैं, ठीक है। करना तो है हमें ऑफ कोर्स, 2 से मल्टीप्लाई किए बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि 2 and 1, 1 and 2 है, एंड 2 and 3 है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, 2 से थोड़ा सा हटा देते हैं अभी। 2 and 1 and 2 क्या हो गया 3, 3 and 2 क्या हो गया 5, राइट। अब ये हो गया 3 और 5, तो अगर ये 5 है तो ऊपर साइड भी 5 और यहाँ पर भी 5, ये 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से इक्वल करना है, 3 से अब हम उस 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डबल है ना अर्थ, तो ये डबल हो गया। अब ये कितना हो गया, 5 2 सा 10, अर्थ हो गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और सदर्न निकालना है हमको, ठीक है। अर्थ कितना हो गया 5 2 सा 10, एंड 5 × 2 × 5 × 5 इज आई गेस 5 4 सा 20, तो 10 and 20 अर्थ का रेशियो, एंड ये क्या हो गया 3 2 सा 6, 3 3 सा 9। अब सदर्न हेमिस्फेयर है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे इसको, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ में से नॉर्दर्न को माइनस करेंगे जब हमारा सदर्न हेमिस्फेयर आएगा। तो 10 - 6 इज़ 4, एंड 20 - 9 इज़ आई गेस 11, सो 4:11 आ गया साउदर्न हेमिस्फेयर का, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 280 coins in form of 1 rupee 50 paisa. If their value is 8:4:3, then find the number of 25 पैसा coins. एक बैग है जिसमें 280 कॉइन है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, जो कि उनकी वैल्यू जो है वो 8:4:3 है। तो हमको 25 पैसे के कितने कॉइन है वो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं। 280 कॉइन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, और उनके फॉर्म क्या है 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा। तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई, नीचे हमारे नंबर ऑफ़ कॉइन्स आ गए कि कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स लगेंगे, एंड ऊपर लिख लेते हैं 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है। इनकी वैल्यू किस फॉर्म में दी है 8:4:3, तो लिख लेते हैं 8:4:3। अब 8 रुपये बनाना है हमें 1 रुपये के कॉइन से, तो कितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स लगेंगे हमको, 8 रुपये बनाना है 1 रुपये के कॉइन से तो 8 कॉइन्स लगेंगे। 4 रुपये बनाना है 50 पैसे के कॉइन से, तो कितने कॉइन्स 8 कॉइन्स लगेंगे। एंड 3 रुपये बनाना है 25 पैसे के कॉइन से, कितने कॉइन्स लगेंगे 12 कॉइन्स लगेंगे आई गेस ना, 4 8 12 12 कॉइन्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हो गए हमारे अकॉर्डिंग, ये कॉइन्स हो गए 8 + 8 + 12, राइट। तो 8 + 8 + 12 कितना हो गया 12 8 20 और 8 28,
28 हो गए हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 280, 1 की वैल्यू 10, ठीक है। क्या फाइंड करना था 25 पैसे के कॉइन, 25 के पैसे के कितने हैं हमारे अकॉर्डिंग 12 हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया 10, 12 इंटू 10 दैट इज़ 120 कॉइन्स लगेंगे 25 पैसे के। दिस इज़ योर आंसर। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।